तो 2024 समान हिंदी कोड है आपका 302 DL। इस पूरे पेपर का आज हम देखने वाले हैं हर एक क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो जो बच्चे अभी जस्ट एग्जाम देकर आए कमेंट में जरूर बताइए कैसा गया आपका एग्जाम। सबसे पहले इसके बहुविकल्पी प्रश्न है और हाँ लाइक वगैरह इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जस्ट सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले इस पेपर्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ज्ञानोदीप पत्रिका के संपादक कौन है आपको पता होना चाहिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। द्विवेदी युग के लेखक आपसे पूछा है तो ये अध्यापक पूर्ण सिंह है। ध्रुवाष्टमी किस विधा की रचना है तो ध्रुवाष्टमी आपकी नाटक विधा की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध श्रृंगार के लेखक है। ठीक है, तो विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध आप लेखक श्रृंगार के जो लेखक है वो पेरोस्टेंस आपको यहाँ पर हरिवंश परसाई होंगे। ओके, हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक के 4 ऑप्शन है, बताइए अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं क्योंकि पज्ञान में भी तो आपके पग साहित्य के इतिहास से भी रिलेटेड 5 बहुविकल्पी क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने होंगे। पहला है भारत तेंदी युग के कवि आपके कौन है। ठीक है, तो पता होना चाहिए प्रताप नारायण मिश्र है। छायावाद युग की कृति है, पता होना चाहिए कामायनी है। पवन दुती का काव्यांश के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रयोगवादी की प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिवाद भी विशेषता होती है प्रयोगवाद की, तो क्या इसमें से विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें से कौन होंगे ये आपको बताना है। उसके बाद गद्यांश रेटू देखिए जो सबसे पॉपुलर है, 2023 में भी आया, 22 में भी आया, वही 2024 में भी पूछ लिया गया। जन का प्रभाव अनंत होता है, इस रेटू यही गद्यांश पिछले साल भी आया था। 5 क्वेश्चन फिर पूछा है, सभी का आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, इसी में ही आंसर है। वैसे गद्यांश की जो पाठ के लेखक है वो राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक है इसके वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, चलिए उसके बाद अथवा में भी करके देखो यहाँ पूछा गया है। ये इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। ठीक है, हमें पता है ज्यादातर बच्चों ने ये वाला किया होगा। उसके बाद पज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, पज्ञांश पहला यहाँ पर है, इस कौन सा किया था, इसके बाद जो है आपका ये वाला जो पज्ञांश आपके सामने है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े होंगे, ये वाला पज्ञांश ज्यादातर बच्चों ने किया है। इससे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। उसके बाद आपके लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं का उल्लेख कीजिए और यहाँ पर कवि की बात कीजिए। ठीक है, उसके बाद है आपका पंचलाइट कोई कहानी हो गया, पंचलाइट लाठी बहादुर ध्रुव हत्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है आपके किसी भी खंड काव्य जिस जिले में जिस सिटी में आप है उस रिलेटेड आपको लिखना होता है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम संस्कृत खंड ख। सबसे पहला संस्कृत गद्यांश है, ये वाला आपका देखिए पूरा तरीके से आप देखिए। उसके बाद अथवा में करके दोस्तों यही गद्यांश अलग से एक अथवा में गद्यांश और दिया गया है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये वाला दोस्तों संस्कृत का गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिख सकते हो, वह भी संदर्भ के साथ। श्लोक के किसी एक ससंदर्भ का अनुवाद करना हिंदी में भी। ठीक है, कोई 2 श्लोक आप कर सकते, कोई 2 में से या कोई एक आपको करना है। उसके बाद है मुहावरा तथा लोकंतिया। ठीक है, 4 मुहावरे हैं आपके सामने, कोई भी एक आपको अर्थ लिखना है उसका एवं वाक्य प्रयोग करना है। उसके बाद देखेंगे अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, कोई भी एक अपठित गद्यांश है, जैसे इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज होता है, गद्यांश आपके सामने। और 3 क्वेश्चन हम पूछा गया है, यहाँ पर आसान है, इससे थोड़ा कठिन दोस्तों अथवा में जो पूछा गया है ये वाला है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका आगे बढ़ेंगे तो आपके शब्द युग का सही अर्थ आपको लिखना है। जैसे मेघ का होता है बादल, मेघ का मतलब होता है यज्ञ, बादल और यज्ञ। निर्वाण मतलब कि मोक्ष, निर्माण मतलब कि रचना, ये सी हो गया इसका आंसर। इसका आंसर देखिए किसी भी एक शब्द को 2 अर्थ लिखना है। तो पंचानन मतलब कि जिसके 5 सिर हो, इसको क्या बोलेंगे, पंचमुख भी बोलेंगे। इसको हनुमान भी हम बोल सकते हैं क्योंकि हनुमान जी के भी 5 सिर होते हैं ना, तो ये पर्यायवाची एक हो गया इस दोस्तों पंचानन का। जो भी आ रहा है आप इसमें से कर सकते हो, ये तो हमने पंचानन का आपको बताया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 11वां का, किसी एक वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना है ना, जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वह पत्र जिसमें दोस्तों कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, आज्ञा पत्र होगा कि अनुमति पत्र होगा कि परिपत्र होगा। ठीक है, तो ये आज्ञा पत्र होगा क्योंकि उसमें हमने आज्ञा दी है, उसमें किसी ने हमें आज्ञा दी है कि जो भी काम है हम उसको करें। ठीक है, उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं वह इस प्रकार है, आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञान ही सर्वज्ञ होता है, ये कौन सी बड़ी बात है। इसका सही शुद्ध रूप होगा कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। ठीक है, इसी तरह आपको करना है इन तीनों में से भी कोई 1-2 करना है दोस्तों, 4 में से। ठीक है, फिर रच छंद अलंकार से क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हर साल यही आता है।
फिर देखिए आपके पत्र लेखन आया हुआ है, जो कि हर साल दोस्तों ये ऐसा ही पत्र आता है। अगर आप कोई भी एक तैयार कर लेते हो तो ये आगे भी फंसने वाला है इसी में से भी, ठीक है। और निबंध में दोस्तों ये 4 दिए गए, कोई भी एक आपको निबंध करना है, 9 नंबर मिलने वाले, ठीक है। तो ये पूरा कैसा गया, कितने नंबर के आपने करके आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब भी किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्योंकि इस तरह के हिंदी के पेपर्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर पेपर आपको इस चैनल पर मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।